नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपीएससी पैट एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपीएससी पैट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कम से कम आपको हर हाल में 30 अंक तो लाने ही पड़ेंगे। अगर आप इस कम अंक ला पा रहे हैं तो आपकी तैयारी यूपीएससी पैट परीक्षा 2023 के लिए सही नहीं चल रही। आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे पहले मैं पैट एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर जो 7 हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, जबकि आज ये 8वां मॉडल पेपर है। तो आप 7 अगर आपने नहीं लगाए तो प्ले लिस्ट में आप जा करके आप 7 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपीएससी पैट एग्जाम 2023 के लिए कितनी हुई है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपनी सभी भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि उनकी तैयारी यूपीएससी पैट एग्जाम 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर नंबर 8। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो पहला यूरोपियन कौन था जिसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये था चार्ल्स विल्किंसन। कौन? चार्ल्स विल्किंसन था भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दूसरा पुराने सियाम प्रदेश का नया नाम क्या है। तो क्या है पुराने सियाम प्रदेश का नया नाम? तो इसका नया नाम है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो कितनी बार की है राष्ट्रपति ने अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो ये की है 3 बार। कितनी बार? 3 बार की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके सामने कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर हो जाएगा जेड जॉनसन ने। किसने? जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है नागरहोल नेशनल पार्क? तो ये है कर्नाटक राज्य में। किस में? कर्नाटक राज्य में है नागरहोल नेशनल पार्क। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो कौन सी है विद्या की सबसे पुरानी पीठ, ये आपको बताना है। तो ये है तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला है विद्या की सबसे पुरानी पीठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके सामने कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक? तो ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसे? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके सामने कि ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था। तो किस वर्ष मिलाया था ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को अपने राज्य में? तो ये मिलाया था 1831 में। कब? 1831 में। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपके सामने कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी शिवाजी के राज्य की राजधानी, ये आपको बताना है। तो ये थी रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में थी शिवाजी के राज्य की राजधानी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी। तो कौन से वंश ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये आपको बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी संगम वंश ने। किसने? संगम वंश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने किसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो किसका प्रयोग है जो प्रशीतक के रूप में
किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रीऑन का। किसका? फ्रीऑन का किया जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी के प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने की प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो कब आयोजित किए गए थे प्रथम ओलंपिक खेल? तो ये आयोजित किए गए थे 1776 ईस्वी पूर्व में। का 1776 ईस्वी पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारत का पहला तारामंडल, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर स्थित है भारत का पहला तारामंडल? तो भारत का पहला तारामंडल स्थित है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थित है भारत का पहला तारामंडल। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने कि अंजलि इला मेनन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो कौन से क्षेत्र में अंजलि इला मेनन ने ख्याति प्राप्त की है, ये आपको बताना है। तो इन्होंने ख्याति प्राप्त की है चित्रकला के क्षेत्र में। किसके? चित्रकला के क्षेत्र में अंजलि इला मेनन ने ख्याति प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कि भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन है? तो कौन सा है भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य? तो भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को निर्धारित? तो ये करता है संसद। कौन? संसद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, ये आपको बताना है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। किसकी? मैक्सिको की खाड़ी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो किस भाग से प्राप्त होता है लौंग पौधे की, ये आपको बताना है। तो लौंग प्राप्त होता है पौधे के पुष्पकली से। किससे? पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने खारवेल कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था खारवेल, ये आपको बताना है। तो कहाँ का था? तो खारवेल था कलिंग का शासक। कहाँ का? कलिंग का शासक था खारवेल। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि एकात्मक संरचना और आध्यात्मक शासन प्रणाली वाला देश कौन है? तो कौन सा है एकात्मक संरचना और आध्यात्मक शासन प्रणाली वाला देश? तो ये है कनाडा। कौन सा है? कनाडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या है अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत? तो ये है बायोगैस। कौन सा? बायोगैस है अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने कि चाय पर लाल कीट किसके कारण लगता है? तो किसके कारण लगता है चाय पर लाल कीट? तो ये लगता है कवक के कारण। किसके? कवक के कारण। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है तीर के कमान में, ये आपको बताना। तो तीर के कमान में होती है स्थितिज ऊर्जा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सी है? तो कौन सी है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन, ये आपको बताना है। तो ये है हीमोग्लोबिन। कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 से आपके सामने कि शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है शर्करा या मंड के किण्वन से, ये आपको बताना है। तो इससे प्राप्त होता है एथेनॉल। क्या? एथेनॉल प्राप्त होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने कि मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है हाइपोथैलेमस में। कहाँ ये स्थित है? हाइपोथैलेमस में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है। तो कितनी होती है लाल रक्त कणिकाओं की आयु, ये आपको बताना है। तो इसकी आयु होती है 120 दिन। कितनी? 120 दिन होती है लाल रक्त कणिकाओं की आयु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने कि सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं डोमिनिक लापियारे। कौन? डोमिनिक लापियारे हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने कि नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होता है। तो किस अम्ल के कारण होता है नींबू में खटास, ये आपको बताना है। तो ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खटास होता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है होलोग्राम। क्या? होलोग्राम कहा जाता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने के प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए थे। तो किस वर्ष हुए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, ये आपको बताना है। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1930 में। कब? 1930 में हुए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने कि रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंधित है रॉबर्ट्स कप, ये आपको बताना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। किससे? फुटबॉल से संबंधित है रॉबर्ट्स कप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुआ था। तो कौन से देश में आयोजित हुआ था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल? तो ये आयोजित हुआ था कनाडा में। किसमें? कनाडा में आयोजित हुआ था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने किया था। तो किसने किया था पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में, ये आपको बताना है। तो इसका निर्माण किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने किया था पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने कि विश्व का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है। तो कौन सा है विश्व का सबसे लंबा गलियारा? तो विश्व का सबसे लंबा गलियारा है रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने कि हृदय की बीमारियों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है हृदय से संबंधित बीमारियों का विज्ञान? तो ये कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या? कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग? तो ये किया था बाबर ने। किसने? बाबर ने किया था। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने कि रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंधित है रोबर्ट्स कप? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है रोबर्ट्स कप। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 क्वेश्चन है आपके सामने, शायद लास्ट प्रश्न है आज की प्रैक्टिस सेट का कि पहला प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। तो कब आयोजित किए गए थे पहले प्राचीन ओलंपिक खेल? तो ये आयोजित किए गए थे 776 ईस्वी पूर्व में। कब? 776 ईस्वी पूर्व में। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब आपको बताना है कि आपने हमारे इस 39 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।